नमस्कार। केवलम से कैवल्य की इस यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। और एक बात और, ये चर्चा पिछले अध्यायों से काफी जुड़ी हुई है, तो अगर किसी ने वो हिस्से नहीं सुने हैं तो हमारी सलाह रहेगी कि उन्हें पहले एक बार जरूर सुन लें। हाँ, बिल्कुल। उससे हर बात को और गहराई से समझने में मदद मिलेगी। जी। तो आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करेंगे, जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। आज की दुनिया में जहां हमने इतनी तरक्की कर ली है, हम फिर भी जीवन के असली आनंद से दूर क्यों हैं? मुझे सबसे पहले जो एक अंतर दिखता है वो है पुरानी और नई शिक्षा पद्धति का। गुरुकुल में 25 साल तक ब्रह्मचर्य के साथ वेद पुराणों का अध्ययन होता था, जहां शायद जीवन का सही अर्थ सिखाया जाता था। हाँ, वहां ये सिखाया जाता था। और आज हमारे पास सुपर कंप्यूटर हैं, हर तरह की तकनीक है, लेकिन एक विषय जैसे गायब ही हो गया है। हम कौन हैं और हमें असल में करना क्या है? बिल्कुल। तो इतनी तरक्की के बावजूद ये बुनियादी सवाल क्यों अनसुलझा रह गया? और देखिए, इस सवाल का जवाब हमारे आनंद की खोज में ही छिपा है। ईश्वर के लिए एक शब्द है सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद, मतलब वो आनंद जो सच्चा है, जो कभी खत्म नहीं होता। अच्छा। और हमारी आत्मा जो उसी का अंश है, वो अनजाने में उसी स्थायी आनंद को खोजती रहती है। तो फिर हम उसे ढूंढ क्यों नहीं पाते? मतलब अगर आत्मा खोज रही है तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं? हाँ, यहीं पर माया का रोल आता है। माया से जन्मी जो बुद्धि है, वो हमें सांसारिक भोगों की तरफ मोड़ देती है। जैसे हम रिश्तों में, चीजों में, धन में, घूमने फिरने में, पार्टियों में, नशे में एक स्थायी आनंद खोजने लगते हैं। लेकिन ये चीजें तो खुशी देती हैं। देती है, पर वो स्थायी नहीं होती। देखिए, मूल सिद्धांत बहुत सरल है। हम अविनाशी ईश्वर के अंश हैं, तो हम विनाशशील यानी खत्म हो जाने वाली चीजों में स्थायी आनंद पा ही नहीं सकते। अच्छा, मतलब ये चीजें खत्म होती हैं या उम्मीद के मुताबिक नतीजा नहीं देती, तो हमें निराशा होती है। बस यही माया का खेल है। ठीक है। तो ये जो आनंद या निराशा है, इसे अनुभव कौन करता है? हमारा शरीर या हमारा मन? बहुत अच्छा सवाल है। इसे हमारा चित्त, मतलब हमारा मन और मस्तिष्क का जो पूरा सिस्टम है, वो अनुभव करता है। चित्त? हाँ, ईश्वर की अनुभूति भी इसी चित्त में होती है। तभी तो कहते हैं सत चित आनंद। अच्छा, तो सच्चिदानंद का चित्त यहीं से आता है? जी। तो अगर हमें उस स्थायी आनंद को पाना है, तो अपने चित्त को शुद्ध करना होगा। शुद्ध करना होगा, इसको थोड़ा और समझाइए। इसको ऐसे समझिए, अगर हमारे चित्त रूपी बर्तन में पहले से ही क्रोध, लालच, जलन जैसी भावनाएं भरी रहेंगी, तो परमानंद के लिए जगह कहाँ बचेगी? उसे रखने के लिए पहले बर्तन को साफ तो करना होगा ना। सही बात है। आपने क्रोध का जिक्र किया। आजकल ये बहुत ही आम समस्या है। क्या इसका और हमारी इच्छाओं का कोई सीधा संबंध है? बिल्कुल, सीधा और बहुत गहरा संबंध है। देखिए, हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। नहीं है। एक पूरी होती है तो दूसरी आ जाती है। और जब कोई इच्छा पूरी ना हो तो क्या होता है? क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन होता है। और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो एक नई, उससे भी बड़ी इच्छा जन्म ले लेती है। तो सिलसिला तो चलता ही रहता है। और ये सिर्फ गलत इच्छा के साथ नहीं है। कभी कभी कोई सही कामना भी पूरी ना हो तो हमें खींच होती है। तो क्या इसका उपाय इच्छाओं को खत्म कर देना है? लेकिन जीवन चलाने के लिए धन जैसी चीजों की इच्छा करना तो जरूरी है ना? देखिए, उपाय खत्म करना नहीं, बल्कि कम करना और सही दिशा देना है। अच्छा। जब हम जीवन के असली उद्देश्य को समझ जाएंगे, तो भौतिक जगत की जो ये नश्वर चीजें हैं, इनकी कामना अपने आप कम हो जाएगी। आप ही सोचिए, कोई ज्यादा आनंद देने वाली चीज को छोड़कर कमतर चीज की कामना क्यों करेगा? बात तो सही है। और धन का क्या? कहते हैं भूखे पेट भजन नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। धन जरूरी है, लेकिन जीवन संतुलन का नाम है। धन कमाने के साथ साथ शारीरिक और उससे भी ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है। सही है। तो मान लीजिए हमने चित्त को शुद्ध करना शुरू कर दिया, इच्छाओं को सही दिशा दे दी, पर एक सवाल और है। कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह है, पर हमें महसूस क्यों नहीं होता? इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। हाँ। जैसे ये मोबाइल फोन है। हाँ। रेडियो फ्रीक्वेंसी हमारे चारों तरफ हर वक्त मौजूद है ना? हाँ, बिल्कुल। वो हमारे शरीर से भी टकराती हैं, पर हमारे अंदर फोन की घंटी तो नहीं बजती, क्योंकि हमारे पास उन तरंगों को पकड़ने वाला रिसीवर नहीं है। बिल्कुल। फोन की घंटी तभी बजती है जब उसके अंदर उस खास फ्रीक्वेंसी को पकड़ने वाला सही एंटेना हो। अच्छा,
उसी तरह ईश्वर हर जगह है, पर उससे कनेक्ट होने के लिए हमें साधना और अभ्यास से अपने अंदर एक आध्यात्मिक एंटेना बनाना पड़ता है। वाह, बनत बनत बन जाए। हाँ, श्री लाहिरी महाशय जी यही कहते थे, बनत बनत बन जाए। और जैसे मोबाइल की साफ स्क्रीन बताती है कि अंदर का सर्किट सही काम कर रहा है, वैसे ही हमारे चित्त की शुद्धि का तेज हमारे चेहरे पर दिखने लगता है। ये बहुत गहरी बात है। आपने इच्छाओं की बात की थी कि वो हमें भटकाती हैं, पर एक और विचार है कि जब हम किसी चीज की प्रबल इच्छा करते हैं तो पूरा इकोसिस्टम उसके अनुकूल परिस्थितियां बनाने लगता है। क्या ये सच है? हाँ, ये भी सच है। जब हम किसी चीज की प्रबल इच्छा करते हैं तो पूरा संसार, पूरा इकोसिस्टम उसके लिए माहौल बनाने लगता है। इसका कोई उदाहरण? एक सरल सा उदाहरण है, जिसे मदिरा पीने की आदत है, आप देखेंगे कि वो किसी नई जगह पर भी जाएगा तो उसे वो आसानी से मिल जाएगी। हाँ, ये तो देखा है। उसकी इच्छा एक चुंबक की तरह काम करती है। तो अब सवाल ये है कि हम इस शक्ति का उपयोग छोटे-मोटे क्षणिक आनंद के लिए करना चाहते या किसी बड़े लक्ष्य के लिए? चुनाव हमारा है। जी, क्या हम छोटे-मोटे क्षणिक सुखों में उलझे रहना चाहते हैं या अपने अंदर एक ऐसा रिसीवर तैयार करना चाहते हैं जो उस परम आनंद से जुड़ सके? बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जरूर। इस जिंदगी को एक स्क्रीन टेस्ट की तरह देखिए। क्या हमें सिर्फ छोटे-मोटे रोल करके ही खुश हो जाना है, या इस स्क्रीन टेस्ट को पास करके उस परम डायरेक्टर की बड़ी पिक्चर में काम करना है? इस पर सोचिएगा जरूर।